Hello everyone, welcome to today's discussion on what are the 5 mistakes to avoid in UPSC or state PCS personality test। अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड स्टेट पीएससी में देखा जाए तो एमपी पीएससी के भी इंटरव्यूज चल रहे हैं और इसीलिए मैं ये लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं, जो कि सामने देखता हूं कि कई बार मॉक इंटरव्यू लेने के दौरान जो मैंने फोकस नोटिस किया कि कई ऐसे विद्यार्थी कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं आज आपके सामने उन्हीं गलतियों को लेके सामने आया हूं जो सामान्यतः गलती देखने को मिलती है, तो उन गलतियों से कैसे बचना चाहिए। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम्स चाहे या स्टेट पीसीएस का जो लास्ट फेज है, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू फेज के रूप में भी हम जानते हैं, चल रहा है अभी। तो आज हम आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए पर्सनालिटी टेस्ट फेज पर एक विशेष लेक्चर लेके आए हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ होने वाली 5 प्रमुख गलतियां और अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, जो जिसको लेकर के इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवार परेशान होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, ओवर फोकस ऑन वॉकिंग स्टाइल, सिटिंग स्टाइल एंड हाउ मच टू स्माइल। इंपॉर्टेंट लाइन, चलने के तरीके, बैठने के तरीके और मुस्कुराने के तरीके पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। सेकेंड इज आंसरिंग मोर देन रिक्वायर्ड एंड मिसिंग द कीवर्ड्स। मतलब ये हुआ जरूरत से ज्यादा जवाब देना और कीवर्ड मिस करना। क्या होता है कि कभी कभी विद्यार्थी किसी भी क्वेश्चन में यदि उनको लगता है कि इसका आंसर हमारे पास ज्यादा है तो ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चंस की डिमांड हो, जितना हो उतना ही आप आंसर दें। नेक्स्ट इज स्पीकिंग टू लाउड एंड टू फास्ट। बहुत तेज और बहुत जल्दी बोलना। देखिए क्या होता है कि कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड्स आपके पैसेंस की भी परीक्षण करता है। एक्साइटमेंट भी, कई कुछ क्वेश्चंस को करके ऐसे एक्साइटेड भी करेंगे आपको, आप सहमत हो ना असहमत हो। तो इसीलिए देखिए यहां पर इस चीज को भी ध्यान देना है कि बहुत तेज और बहुत जल्दी बोलने को लेकर नहीं उतावला होना है। नेक्स्ट इज टू मेनी ब्रेक्स इन द आंसर्स। अर्थात जवाबों में बहुत ज्यादा ब्रेक लेना, यह भी एक मिस्टेक है। नेक्स्ट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया इमेज ऑफ सर्टेन पैनल मेंबर्स। अर्थात पैनल के कुछ मेंबर्स की सोशल मीडिया छवि से प्रभावित होना। तो चलिए वन बाय वन इस टॉपिक पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले है चलने के तरीके, बैठने के तरीके और मुस्कुराने के तरीके पर ज्यादा ध्यान देना। जबकि चलते और बैठते समय एक अच्छी मुद्रा बनाए रखना इंपॉर्टेंट है और एक सभ्य चेहरा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू हॉल में इन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देने से आपके द्वारा बोर्ड को दिए जाने वाले उत्तरों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अपने दिमाग को कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह समझें। एक कंप्यूटर प्रोसेसर किसी भी टाइम केवल सीमित संख्या में ऑपरेशन ही प्रोसेस कर सकता है। समानांतर में बहुत सारे ऑपरेशन चलाने से कंप्यूटर की गति प्रभावित हो सकती है और यही बात मानव मस्तिष्क के साथ भी लागू होती है। आपको हर पहलू में अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। यह आपके उत्तरों की गुणवत्ता और उत्तर देने का तरीका है जो बाकी सब चीजों पर भारी पड़ेगा। इसीलिए वरीयता के क्रम में अपने उत्तरों की गहराई, मींस डेप्थ और चौड़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दें और फिर किसी और चीज पर। सेकेंड
जो हमने नोटिस किया, आंसरिंग मोर देन रिक्वायर्ड एंड मिस्टेकिंग द कीवर्ड्स, आवश्यकता से अधिक उत्तर देना और कीवर्ड ना समझना। पिछले कुछ वर्षों में हमने जो एक आम गलती देखी है वो है कि उम्मीदवारों का अति उत्साह, जैसे उन्हें पता चलता है कि उन्हें पूछे जा रहे विषय के बारे में पता है, जब भी किसी उम्मीदवार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका पहला काम प्रश्न का उत्तर देना नहीं होता, बल्कि एक पल रुककर सभी महत्वपूर्ण कीवर्ड को समझना और उन कीवर्ड के भीतर उत्तर को फिट करना होता है। जैसा कि देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। मान लीजिए कि इंटरव्यू पैनल का सदस्य आपसे सवाल करता है कि भारत के पड़ोस में मौजूदा समस्याओं पर आपका क्या रुख है। यहां पर मैं आपके सामने दो तरह के उत्तर प्रस्तुत करूंगा। मैं मतलब बोल्ड, और आप दृष्टिकोण के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। यहां पर देखिए, उम्मीदवार ने कुछ देर रुककर कीवर्ड का एनालिसिस किया। भारत वर्तमान में एक आसाम पड़ोस में है, जहां एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर अफगानिस्तान से सुरक्षा समस्या उत्पन्न है, म्यांमार से प्रवासी संकट है, अलोकतांत्रिक शासन और बांग्लादेश में स्थिरता है। यह समझिए कि जैसे दो कैंडिडेट गए, एक कैंडिडेट इस तरह से आंसर दिया जो मैं भी आपके सामने मेंशन किया। अब देखिए, दूसरा कैंडिडेट यदि आता है तो इसी सवाल का उत्साहित जो उम्मीदवार है बहुत ज्यादा, वो यदि ऐसा जवाब दे कि भारत पहले पड़ोस की नीति का पालन करता है, जिसमें हम अपने पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। इसके अलावा भारत विस्तारित पड़ोस के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक पॉलिसी और सागर पॉलिसी का भी पालन कर रहा है। तो आप ये समझे कि पहले और दूसरे दृष्टिकोण के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले अप्रोच में उम्मीदवार ने उत्तर को बिंदुवार और प्रश्न में उल्लिखित कीवर्ड के भीतर ही रखा है। और इस तरह के दृष्टिकोण के दो लाभ हैं। पहला लाभ यह है, दर्शाता है कि अभ्यर्थी को पूछे जा रहे प्रश्न की पर्याप्त समझ है और अभ्यर्थी प्रश्न की आवश्यकताओं को समझता है। दूसरा लाभ यह है कि इस तरह का दृष्टिकोण अप्रत्याशित क्षेत्रों से प्रति प्रश्न पूछने की गुंजाइश को कम करता है। दूसरे दृष्टिकोण में उम्मीदवार पैनल के सदस्यों को उत्तर में अनावश्यक कीवर्ड का उल्लेख करके प्रति प्रश्नों का दायरा बढ़ाने का अवसर दे रहा है। इसलिए प्रश्न के प्रत्येक कीवर्ड को समझना और फिर उन सीमाओं के भीतर उत्तर तैयार करना हमेशा बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकिंग टू लाउड एंड टू फास्ट, अर्थात बहुत तेज और जल्दी बोलना। हालांकि इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन कई उम्मीदवारों को यह गलत फहमी है कि तेज और जल्दी बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार को हमेशा दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, बहुत तेज बोलना आत्मविश्वास की निशानी के बजाय शोर जैसा लग सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी बताता है कि मध्य स्वर में जो भी बोला जाता है उसका श्रोता पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। दूसरी बात यह कि बहुत तेज बोलने से इंटरव्यू पैनल उम्मीदवार द्वारा बोले गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ सकता है और उन्हें आपके उत्तर में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। और इसीलिए कहा गया है
कि आत्मविश्वास मौन होता है लेकिन असुरक्षाएं मुखर होती हैं, इसलिए हमेशा स्वर और पिच को मध्यम लेवल पर रखना बेहतर और उचित होता है। नेक्स्ट इज टू मेनी ब्रेक्स इन द आंसर्स, अर्थात उत्तरों में बहुत अधिक अंतराल। एक आम प्रॉब्लम है जो मुझे मॉक इंटरव्यू के दौरान आती है, वो है उत्तरों में अंतराल। मैं एक उदाहरण साझा करता हूं आपके सामने। इंटरव्यू पैनल मेंबर कहता है कि रुपए में जारी गिरावट के बारे में आपकी क्या राय है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब उम्मीदवार यहां थोड़ा सा रुक जाएगा, सोचता रहेगा, फिर कहेगा भारतीय शेयर बाजार से अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह रुपए की कमजोरी की ओर ले जा रहा है। फिर एक लंबा ब्रेक लेगा और गिरता हुआ व्यापारिक निर्यात भी रुपए के कमजोर होने में योगदान दे रहा है। फिर इसके बाद थोड़ा सा रुकेगा, फिर कहेगा आरबीआई को रुपए और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। फिर से इसके बाद रुक गया। तो इस तरह से देखिए कि उम्मीदवार द्वारा दिए गए इन उत्तर के आधार पर कुछ पहलुओं को समझें। पहली चीज यह समझ में आती है कि उत्तर से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी की, बिना इस पर उचित और गहन विचार किए। प्रश्न पूछे जाने के बाद हमेशा 3 से 4 सेकंड के लिए रुकना उचित होता है, ताकि आप अपने सभी विचारों को इकट्ठा कर सकें, उन्हें एक साथ रख सकें और फिर उत्तर को एक समान रूप से प्रस्तुत कर सकें। दूसरी चीज, बार बार ब्रेक लेना और फिर रुक जाना। जैसी आवाजें पैनल की रुचि और विचारों के प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे उन्हें आपके उत्तरों में कम दिलचस्पी हो सकती है। तीसरी बात यह याद रखें कि भले ही आप कम बोल रहे हैं, लेकिन इस हद तक स्पष्ट रूप से बोलना इंपॉर्टेंट है कि दूसरा व्यक्ति आपकी संचार शैली से जुड़ा हुआ महसूस करे। नेक्स्ट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मीडिया इमेज ऑफ सर्टेन पैनल मेंबर्स, अर्थात कुछ पैनल सदस्यों की सोशल मीडिया छवि से प्रभावित होना। अक्सर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार किसी विशेष यूपीएससी या स्टेट पीसीएस मेंबर्स के पैनल का सामना करने के बारे में चिंतित हो जाते हैं, जिससे पब्लिक छवि सख्त होती है, यानी सार्वजनिक छवि सख्त होती है, और इस तरह के लगातार चिंतित विचार डी डे पर उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। यदि उन्हें उक्त यूपीएससी मेंबर्स का पैनल मिल जाता है, इससे निपटने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, आपका मेन अटेंशन क्वेश्चन पर होना चाहिए, न कि पैनल मेंबर पर। आप पैनल द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने और अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वहां हैं। किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की उपस्थिति आपके विचारों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पैनल का मकसद है सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। भले ही किसी स्पेसिफिक पैनल मेंबर का व्यवहार कुछ खास हो, लेकिन इससे आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां दबाव की स्थितियों में आपके चरित्र की परीक्षा होती है। आप जितने शांत रहेंगे, आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। तीसरी चीज यह है कि अप्रत्याशित तत्वों के लिए मेंटली रूप से तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। आप हर तरह से और हर उपाय से एक संपूर्ण पैनल नहीं पा सकते। ऐसे तत्व होंगे जो आपके साथ क्षेत्र से परे होंगे। अनिश्चितता के तत्वों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के बजाय उनके लिए तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है। चौथी चीज ये ध्यान रखना है
कि डर पर काबू पाने के लिए आप जो टेक्निक अपना सकते हैं, तकनीक अपना सकते हैं, उनमें से एक है विजुअलाइजेशन। जब भी आप किसी स्पेसिफिक यूपीएससी मेंबर के पैनल के सामने पेश होने को लेकर चिंतित महसूस करते हैं, तो मेंटली रूप से खुद को इंटरव्यू में सफल होते हुए और बेहतरीन उत्तर देते हुए कल्पना करें। और इस तरह की कल्पना आपको दबाव की स्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन 5 गलतियों को समझ गए होंगे और इन गलतियों करने से बचेंगे। तो आज इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।